पहली ही क्लास में मैंने सभी छात्रों को 100 किलो के लोहे के जूते पहनकर ट्रेनिंग करने का आदेश दे दिया, लेकिन छात्रों को मेरी ट्रेनिंग का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि मैं भी बाकी टीचरों की तरह आसानी से दब जाने वाला हूं, इसलिए वे गुस्से में मैदान छोड़कर जाने लगे। उन्हें पूरी तरह अपने काबू में करने के लिए मैंने तुरंत 10 भाले उनकी तरफ फेंक दिए और उनका रास्ता रोक दिया। सभी छात्र वहीं रुक गए और आगे नहीं बढ़ सके। उनके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वे सोचने लगे कि आखिर मैं हूं कौन। असल में मैं पहले एक माफिया सरगना था, लेकिन अपने गुरु की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और एक साधारण स्पोर्ट्स स्कूल में शिक्षक बन गया। जब प्रिंसिपल महेश शर्मा को मेरे बारे में पता चला तो उन्होंने मेरे स्वागत के लिए शानदार समारोह आयोजित किया, लेकिन मैं समारोह में जाने के बजाय सीधे स्पोर्ट्स ग्राउंड में पहुंच गया। वहां मैंने छात्रों की ट्रेनिंग को ध्यान से देखा और मन ही मन एक योजना बना ली। मैंने सभी छात्रों को इकट्ठा किया और अपना परिचय दिया, लेकिन परिचय देने के तुरंत बाद मैंने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम लोगों के अंदर कोई काबिलियत नहीं है, तुम सब बेकार हो। मेरी बात सुनकर सभी छात्र भड़क गए। तभी स्पोर्ट्स कमेटी के सदस्य रोहित ने मुझे वहीं 100 मीटर की रेस के लिए चुनौती दे दी। वह अपनी तेज रफ्तार का फायदा उठाकर मुझे डराना चाहता था। जैसे ही रेस की शुरुआत हुई, रोहित तेजी से आगे निकल गया। कुछ दूरी जाने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं अभी भी शुरुआती लाइन पर खड़ा होकर वार्म अप कर रहा था। उसे पूरा यकीन हो गया कि मैं हार मान चुका हूं, लेकिन जैसे ही वह फिनिश लाइन के करीब पहुंचा, अचानक एक काली परछाई उसके पास से बिजली की तरह निकल गई। रोहित कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैं फिनिश लाइन पर खड़ा था। मैंने यह सब इसलिए किया था ताकि छात्रों का झूठा आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाए। सभी छात्र चुप हो गए। तभी मैंने उनसे कहा, अगर तुम लोग मेरी बात मानकर ट्रेनिंग करोगे तो मैं तुम सबको पूरी तरह बदल सकता हूं। इसके बाद मैंने कुछ अजीब तरह के ट्रेनिंग उपकरण निकाले। मैंने छात्रों से कहा कि अब से हर ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ये सारे उपकरण पहनने होंगे। अगले दिन प्रिंसिपल महेश शर्मा कुछ स्कूल अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने मैदान में पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। कुछ छात्र कपड़े धो रहे थे और कुछ गुब्बारे फुला रहे थे। स्कूल अधिकारियों ने तुरंत कहा कि ये कैसी बकवास ट्रेनिंग है, इसका खेल से कोई लेना देना नहीं है। मैं उनकी चिंता समझ रहा था, इसलिए मैंने सबके सामने वादा किया कि अगर इंटर स्कूल प्रतियोगिता में हमारी टीम ने कोई अच्छा परिणाम हासिल नहीं किया तो स्कूल प्रशासन मुझे जो भी सजा देगा मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। मेरी बात सुनकर प्रिंसिपल के पास अधिकारियों को वहां से ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। मैंने सभी छात्रों को वही भारी ट्रेनिंग उपकरण पहनकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का आदेश दिया। जैसे ही वे मैदान में पहुंचे, बाकी खिलाड़ी उन्हें देखकर हंसने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सर्कस टीम प्रतियोगिता में आ गई हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ ही देर बाद शॉटपुट प्रतियोगिता शुरू हुई। विरोधी खिलाड़ी ने आसानी से 16,15 मीटर दूर गोला फेंक दिया। मेरे छात्र अमन को घबराते देखकर विरोधी खिलाड़ी उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा, डर गए हो तो प्रतियोगिता में हिस्सा मत लो। रेफरी के कहने पर अमन ने ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल किया हुआ शॉटपुट नीचे रख दिया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी भारी गोले ने जमीन पर एक बड़ा गड्ढा कर दिया था। अमन ने घबराकर गहरी सांस ली और शॉटपुट उठाकर पूरी ताकत से फेंका, लेकिन हल्के गोले की आदत न होने के कारण वह लगभग खुद ही गिर पड़ा। उसे देखकर पूरा स्टेडियम हंसी से गूंज उठा। दर्शक दीर्घा में बैठे माता पिता तुरंत प्रिंसिपल पर सवाल उठाने लगे। वे कहने लगे कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य ऐसे बेकार शिक्षक के हाथों में सौंपकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। बाकी माता पिता भी उनकी बात से सहमत हो गए। प्रिंसिपल महेश शर्मा किसी तरह सभी को शांत कराने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अमन की क्षमता कम नहीं हुई थी। असल में लगातार भारी वजन के साथ ट्रेनिंग करने के बाद उसके शरीर को अब हल्के शॉटपुट की आदत नहीं रही थी। अमन ने दोबारा शॉटपुट उठाया और इस बार पूरी ताकत से उसे हवा में उछाल दिया। रेफरी तुरंत मापने वाली टेप लेकर दौड़ा और दूरी नापने लगा।